अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान हुसैन सिद्दीकी, एडवोकेट फ्रॉम सिद्दीकी लॉ सोसाइटी। आज मैं बताऊंगा आपको KYC फॉर्म किस तरह फिलअप करते हैं। इसलिए कि KYC फॉर्म इनिशिएट होता है किसी भी चीज़ के लिए। जिस तरह हम बैंकों में जमा करवाते हैं KYC फॉर्म जरूरी होता है, उसके बाद आपको अकाउंट खुलता है, जिसमें आपको इन लोगों ने बहुत वो बनाया हुआ है क्योंकि बहुत आसान चीज़ होती है। ये तो नो योर क्लाइंट होती है कि उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। इतना मुश्किल नहीं होता, इसलिए कि ये नई चीज़ आई है पाकिस्तान में। जब से इन्होंने शराइत लगाई है तो उसके बाद से नई चीज़ आई है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है। और थोड़े दिनों की बात है कि वो रफ्ता रफ्ता ही आसानी के साथ हो जाएगी। इसलिए कि अभी जितने भी लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं और पाकिस्तान पोर्टल के ऊपर भी बहुत कंप्लेन वो कर रहे हैं। इसलिए कि हमारे कॉन्टैक्ट रहता है ब्रांच वालों से, तो वो लोग भी बोलते हैं कि आप लोग इसके ऊपर थोड़ी मेहनत करें, लोगों को आसानी से समझा दें। और इसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जिससे आप फंस जाएंगे, कोई मुश्किल पड़ जाएगी नहीं। बिल्कुल एक फॉर्म है, तो मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, तो आप स्क्रीन पर देखें कि कितने आसानी से इंशाल्लाह मैं सबमिट करता हूँ। इसलिए कि बस इनमें कॉलम ज़्यादा है। आपने अगर इसके साथ अगर आप अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आप KYC फॉर्म लेकर आएगा, बिल्कुल ऐसे KYC मिलेगा आपको। और उसके साथ आप मेरी वीडियो देखते रहेगा, 1 बाय 1 मैं आपको बता दूंगा। इसमें 1 2 3 4 5 इस तरह के कॉलम्स बने हुए, तो आप देखते रहेगा, इंशाल्लाह बहुत आसानी से करेंगे। थैंक यू। आगे सबसे पहले आप इधर पिक्चर है, इधर आपने अपनी पिक्चर पेस्ट करनी है, ठीक है। 1 बाय 1 आप देखिएगा, ठीक है। आपने इधर पिक्चर पेस्ट करनी है, ठीक है। अच्छा, नेशनल सेविंग सेंटर कौन सा है आपका, ये वो खुद लिख देंगे, आपको जरूरत नहीं है। जैसे हमने DH2 लिख दिया, जो मेरे घर के पास है ना, DH2 हमारे ऑफिस के पास है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले नंबर पर हम आएंगे, आपका क्या है, अडल्ट, ठीक है। इस पर आपने गेस कर देना, टिक कर देना। जब हमारा माउस ऊपर चले गए तो आपने उसको टिक करके नीचे ले आना है, ठीक है। और उसके बाद आपका सेकंड क्या है, माइनर है, फोटो अकाउंट है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है हमारा, ठीक है। पर्पस क्या है, हमारी सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ये ठीक है, हमने इन्वेस्टमेंट डाल दी, 1 ये डाल दिया, 2 ये डाल दिया, 3 क्या है। इससे पहले ये आप फर्स्ट टाइम खुलवा रहे हैं अकाउंट या आपने इससे पहले अकाउंट खुलवा चुके हैं, तो ये उस चीज़ को जाहिर करता है। हम कह रहे हैं कि हमारा अकाउंट पहले से खुला हुआ था, ठीक है। हम इसको ड्रैग करके वापस ले करेंगे, जैसे हमारा पहले से अकाउंट खुला हुआ है। अगर नहीं तो उसको आप नो कर दें, कुछ नहीं मसला। तो ये बता देगा कौन सी, तो आप बता देगा सेम ब्रांच लीजिएगा, जैसे कि हमने DH2 लिख दिया, ठीक है। DH2 की ब्रांच है। अच्छा, हम ये बेसिक आपकी ये ऑफिस वाले सबमिट करते हैं, लेकिन मैंने आपको फिर से बता दिया। हाँ, जो आपको सबमिशन शुरू होती है अपने यहाँ से होती है, लेकिन ये ऑफिस वाले सबमिट, ये बेहतर तरीका होता है कि आप अपने हाथ से फिल कर लें, ताकि वो गलती का निशान ना आ रहा है। अब ये पूछ रहा है कि आप ये देखें, इसमें थोड़ी स्ट्रिक्टनेस ये है कि एज पर NIC जो आपका नाम है आपने वो पूरा लिखना है, ठीक है। आइडेंटिटी नाम नहीं आता है, तो हमने एज पर अपने NIC लिखना है। एज पर फादर का नाम लिखना, ठीक है, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया। अब हम 3 पे चले गए, मदर का नाम लिखना है आपने, परवीन, मेरी मम्मा का नाम है परवीन, ठीक है। आपने नंबर 4 के ऊपर चले गए, NIC के ऊपर चले गए, ठीक। आपने पूरा NIC नंबर अपने डाल देना। अच्छा, आपका CNSC एक्सपायर कब हो रहा है, आमतौर पर सबको 2030 को हो रहा है एक्सपायर, ठीक है। उसके बाद आपने 1 2 3 4 5 तक हमने कर लिया माशाल्लाह। अब अभी जेंडर के ऊपर आ गए। जेंडर क्या होता है, जिसकी भी जो भी जेंडर हो अपने मेंशन कर देंगे उसकी जेंडर, जैसे मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, ठीक है। अच्छा, आपने डेट ऑफ बर्थ अपने मेंशन कर देंगे, ठीक है। ठीक है, मैंने अपने डेट ऑफ बर्थ डाल दी। अच्छा, आपने मौजूदा पता डालना है, करंट पता चलना है, जैसे कि आपको जो भी करंट हो आपने वो डालना है। इसमें कोई नहीं है, अगर आप इंटीरियर से ताल्लुक रखते हैं या कहीं और पाकिस्तान के से ताल्लुक रखते हैं तो उससे कुछ नहीं होगा। आपने करंट डालना है, ताकि कोई पोस्ट वगैरह कभी आ जाए तो आपने नहीं लिखना। ठीक है, मैंने अपना ऑफिस का डाल दिया, इसमें आपने डालना है।
अच्छा, इनकेस अगर आपके पास ये करंट है और आपका NIC के ऊपर ये नहीं आया हो, तो आमतौर पर NIC के ऊपर लोगों के नहीं आते, तो आप इसके साथ अपना बिजली का बिल लगा दें या टेनेंसी एग्रीमेंट लगा दें। अगर आपने नया घर खरीद लिया तो उसका फ्रंट पेज लगा दें, पूरी पेज लगाने की जरूरत नहीं, रजिस्ट्री का फ्रंट पेज लगा दें, डॉक्यूमेंट का पेज लगा दें क्रॉस करके, तो उसमें वादे तौर पर लिख दें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के लिए यूज होगा। ठीक है, इधर अपने सिटी के ऊपर आपने कराची लिख देना। ठीक है, आपका अच्छा ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा आ गया, डिस्ट्रिक्ट हमारा है साउथ। ये अगर आपको ना पता चले तो आप उसका NIC के पीछे देखिएगा, सब लिखा हुआ है, जो ये प्रीमियस आपको जो भी है वो आपने लिख देना। अच्छा, एज पर आमतौर पर सेम होता है, तो अगर आपका सेम ना हो तो जो आपका मुस्तकिल पता हो तो आपने वो मेंशन करना है। उसके बाद जो आपका करंट है वो जो भी आप जहाँ पर रहता है तो वो आपने यूज करना है। अगर सेम है तो बस आपने सेम लिख देना। ठीक है, 9 नंबर तक आप कंप्लीट हो गया। टेलीफोन नंबर, अगर आपका कोई टेलीफोन नंबर है तो आपने वो लिख देना। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर 9 लिखें। ठीक, अब 11 नंबर पर ईमेल एड्रेस के ऊपर आ गए, आपने ईमेल एड्रेस अपना लिख दिया। ठीक, हमने अपना ईमेल एड्रेस लिख दिया। और उसके बाद 12वें नंबर पर आ गया, मोबाइल नंबर के ऊपर आ गया 030017575, मोबाइल नंबर के ऊपर आ गया। अल्टरनेटिव नंबर आपके पास कोई हो तो वो डाल देगा, अगर आपके पास कोई हो तो वो तो डाल दे, अगर ना हो तो ना डालें। डोमिसाइल का कहाँ का है आपका, तो अपने जैसे जहाँ का भी डोमिसाइल हो इससे कोई कंसर्न नहीं है, ये नो क्लाइंट है, इससे आपके बैंक के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब 15 नंबर के ऊपर आ गए, आपका मेंटल स्टेटस क्या है, शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है, बेवा है या तलाक याफ्ता है, जो भी आपका स्टेटस है तो आपने वो मेंशन कर देना। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन कितनी है, अगर आपकी एजुकेशन कम है तो आपने, अगर नहीं है प्राइमरी है, मिडिल है या अगर पढ़े लिखे लोग नहीं हो तो जो भी हो, जो भी इसमें कोई सब कंसर्न नहीं होता। जैसे जिसकी एजुकेशन कम होती है तो फिर अकाउंट जिसकी टीचर भी खुलता है तो इसको मेंशन कर देते, प्राइमरी कर देता है। जो भी आपकी हो, जैसे अब मेरा मास्टर है, माशाल्लाह PhD मेरा चल रहा है, तो आपने वो अपना शो कर देना है। जैसे 7 नंबर पर आ गया, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम आ गए, तो ये आपने मुस्लिम करना है। 18 नंबर पर आ गया, आपकी रिहाइश कैसी है, आपका अपना घर है, किराए पर रहते हैं, वालिदैन के साथ रहते हैं, सरकारी रिहाइश है या कोई और का मतलब होता है जैसे रेंट के ऊपर रहते हैं या गेस्ट हाउस वगैरह में रहते हैं, टेम्परेरी रिहाइश वगैरह में होती है, जैसे हम जैसे वालिदैन के साथ रहते हैं, जैसे आप गवर्नमेंट हो, जो भी हो तो आपने उसको मेंशन कर देना है। अब 19 नंबर पर आ गए, अब गैर मकाम है, नो कर दें इसमें। अगर आपका POC बना हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि POC होता है, तो उसमें अगर आपकी गुंजाइश हो गई है तो आप लोग लिख देना। अच्छा, अगर है तो आपको कौन सा मिल्क है तो आप लोग लिख देना। अच्छा, फाइलिंग का स्टेटस क्या है कि मेरी पिछली वीडियोज में बनी है कि फाइलिंग नॉन फाइलिंग ऊपर, तो आपने उसको मेंशन कर देना। फाइलिंग का जो भी स्टेटस है आपको, तो आपने उसको लिख देना कि मैं फाइलिंग में नॉन फाइलिंग। एंट्री नंबर के लिए मैंने वीडियो बनाई थी, कैसे निकालते हैं एंट्री नंबर, वो लिख दें। अगर एंट्री नंबर याद नहीं है तो आपने 7 डिजिट का होता है और आपने एंट्री नंबर अपना मेंशन कर देना। ठीक, ये आपका मेन हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है, आपका कोई माइनर अकाउंट तो है नहीं। ठीक है, और इसको अपने लाइव में करके क्रॉस करनी है सबको। ये हमने कंप्लीट कर लिया, बेसिक हमारी जो चीजें कंप्लीट हो गई। नंबर 1 के ऊपर हमने देखा है हमारा टाइप क्या है। ठीक है, अच्छा, सेकंड हमारा पर्पस क्या है। ठीक है, नंबर 3 है हमारे पास क्या चीज आ गई कि आप पहले क्लाइंट हैं या आपके फर्स्ट टाइम रिक्वायर है, तो वो आपने मेंशन कर देना। ठीक है, अब नंबर 1 पर आप बेसिक डिटेल जो आ गई, नंबर 1 आपने नाम लिखना है, नंबर 2 फादर का नाम लिखना है, नंबर 3 अपने मदर का नाम लिखना है।
नंबर 4 जो आपका NIC है वो आपका NIC। नंबर 5 जो NIC की डेट ऑफ एक्सपायरी है, जिस दिन NIC आपको खत्म होगा तो उस दिन लिखना है। नंबर 6 जनरल क्या है कि मेल फीमेल जो है तो आपने मेंशन किया। नंबर 7 डेट ऑफ बर्थ एज पर NIC आपने लिखना है। नंबर 8 आपने जो करंट आपका एड्रेस है जो NIC में अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो उसके लिए आपको अपना बिल या कोई चीज देना पड़ेगा ताकि पता चल जाए कि आप इधर रह रहे हैं। और जो परमानेंट एड्रेस होता है जो NIC में लिखा होता है तो मेंशन कर देना। अगर डिफरेंट है तो ठीक है, अगर डिफरेंट नहीं है तो अगर हमने सेम वर्ड यूज कर देना है, ठीक है। नंबर 11 पर हम आ गए, रेडियल वर्कर अगर वो घर के ऊपर टेलीफोन लगा हुआ तो लिख दे, नहीं है तो मत लिखे। 11 नंबर पर ईमेल एड्रेस है तो आप मेंशन कर दें, वैसे अभी तक इतना मैंडेटरी नहीं है। नंबर 12 पर मोबाइल नंबर है, ये कोशिश करेंगे लाजमी तौर पर लिखें, अगर कोई मसला होता है तो कॉन्टेक्ट करते हैं। और कोई दूसरा सेकंड नंबर है, इमरजेंसी नंबर दें, जैसे खवातीन में वो अपने शौहर का नंबर डालने की जगह पर अपना डाल दें, जैसे प्राइमरी में वो अपने शौहर का डाल दें, सेकेंडरी में वो अपने डालने के बाद ये नंबर ना मिले तो ये मिल जाए। और अब हम 14 के ऊपर जाता है, आपको डोमिसाइल का है, कराची का है तो सिंध आ जाएगा। अगर आपका लाहौर का है तो पंजाब आ जाएगा, KPK का है तो पिशावर का तो KPK आ जाएगा, कोयटा का है तो आपको बलूचिस्तान आ जाएगा। इसी तरह और जो हमारे दूसरे जिला है तो इसी तरह वो अपना सुबह मेंशन करेंगे। 15 नंबर पर आपका स्टेटस आ जाएगा कि आप शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है या जो भी मैटर है तो आपने वो मेंशन कर देना है। इसलिए ये स्टेटस से ये पता लगता है कि लोग बहबूद बनवाते हैं ना, उनके लिए बड़ा जरूरी होता है। वो बेवा में आ जाते हैं या तलाक याफ्ता में आ जाते हैं तो उन लोगों के लिए बड़ा जरूरी होता है, ठीक। उसके बाद 16 नंबर पर आपका एजुकेशन लेवल आ जाता है कि आपने कितना पढ़ी है। अगर आपको तालीम नहीं है तो आपने इधर ऊपर कर दिएगा, ठीक है। प्राइमरी किया हुआ है या आपने मिडिल किया हुआ है, 8 क्लास तक पढ़ा हुआ है या 10वीं पढ़ी हुई है, 12वीं पढ़ी हुई है, 14वीं पढ़ी हुई है, इससे आगे पढ़ी हुई है, PhD करने को अपना मेंशन कर देना। 17 में आपने करना है कि आपके मजहब कौन सा है वो आपने लिख देना। 18वें नंबर में ये पूछ रहा है कि आपका घर है या अपने वालिदैन के साथ रहते हैं या किराए के घर में रहते हैं या कोई गेस्ट हाउस या टेम्परेरी रिहाइश है, या जैसे फौज के लोग होते हैं हमारे तो उनको टेम्परेरी रिहाइश मिलती है तो वो इधर लिख देते हैं। अच्छा 19 नंबर पर है कि अगर आप पाकिस्तानी हैं या नॉन रेजिडेंट है, मतलब जैसे कि बाहर मुल्क के लोग आते हैं, इनका POC बनवाने का मैंने तरीकेकार बताया हुआ तो उनके लिए ये है POC वालों के लिए। अगर आपकी कोई दूसरे मुल्क की शहरियत है जैसे कि लोगों की होती है कनाडा, अमेरिका वगैरह की, तो इधर आप मेंशन कर दें, जरूर मेंशन करें ताकि कभी फॉर्म चेकआउट होगा क्रॉस से तो ये ना हो अपनी शहरियत निकल जाए, ठीक है। 20 नंबर पर है फाइलर है या नॉन फाइलर है। ये तो हर साल के ऊपर होता है, कोई फाइलर रह सकता है, कोई नहीं रहता है, कोई जमा करवाता है, कोई नहीं जमा करवाता है। तो अपने जाहिर बात है इसको जरूर इसको नोट करना है फाइलर है नॉन फाइलर। अगर आपका एंट्री नंबर है तो एंट्री नंबर लिख दो, मैंने NIC नंबर लिख दिया। और एंट्री नंबर के लिए मैंने आपको वीडियो बनाई थी तो आप उसको जाकर देख लीजिएगा, मेरे उसमें प्ले लिस्ट में एंट्री लिखिएगा। अगर आप ज्वाइंट है तो आपको इसी तरह के 2 भरने पड़ेंगे, 2 अलग अलग इंडिविजुअल के बारे। इसको पूरा माइनर के ऊपर विद्यार्थी कर रहे हैं तो आपने इसको पूरा क्रॉस करना है, ठीक। अब आपके पास सोर्स ऑफ इनकम आ गया, नंबर 1 आ गया और नंबर 2 आ गया। नंबर 1 में ये पूछ रहा है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम पेशा क्या है। तो सबसे पहले अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो आपने मेंशन करना है, या एग्रीकल्चर से डिपेंड करते हैं, किसान है, जमींदार हैं या जमीन का कारोबार करते हैं तो आपने इधर कर देना। इधर घरेलू खातून आमतौर पर घरेलू खातून ज़्यादा होती हैं या प्राइवेट इदारे में, कंपनी फैक्ट्री में नौकरी करते हैं तो आपने इधर मेंशन कर देना। बिजनेस करते हैं, कोई कारोबार करते हैं तो अपने रिटायर्ड लोग अपने इधर मेंशन कर देंगे, ठीक है। और बेरोजगार लोग जो होंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट आपको मेंशन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो पहला भरेंगे तो उसके बाद अगली डिस्क्रिप्शन आपको लिखना पड़ेगी कि आपने किस तरह पैसे जनरेट किए। जैसे सेल्फ एम्प्लॉय है, जैसे मैं होगा मैं आपने सेल्फ एम्प्लॉय लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद हमने सेल्फ एम्प्लॉय लिख दिया। इसमें और वजह देने की आपको जरूरत नहीं। अगर और भी कोई दूसरे काम लोग करते हैं जैसे कि बाहर से रेमिटेंस आती है जो घर में होता है तो वो नोट करवाते हैं, जैसे कि यूट्यूब वगैरह से इधर से इनकम आ रही है तो लोग इधर मेंशन करवाएंगे कि हम सेल्फ एम्प्लॉय तो है लेकिन हमारी इनकम इस तरह आ रही है, इसलिए कि हम तो अपना प्रूफ दे सकते हैं और वो लोग अपना प्रूफ नहीं दे सकते तो वो अपना रेमिटेंस में शो करेंगे। अच्छा हम इसके पार्ट 2 पर जाते हैं। पार्ट 2 में पूछते हैं कि अगर आपकी सैलरी आती है या पेंशन आती है या आपके कारोबार की इनकम आती है तो हमने इधर मेंशन करेंगे तरसीरात ज़र जो रेमिटेंस आती है बाहर मुल्क वाले भी जाता है वो,
या इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपको किसी से पैसे आए हुए हैं तो आपने वो मेंशन करना है। ठीक है, ये एग्रीगेट पैसों की बात हो रही है। तो आपको महीना भी आता है या जो आपने सेविंग की हुई है इतने सालों से, तो वो सब कुछ पूछ रहा है कि आपने किस तरह पैसा आपने जनरेट किया। या ज़्यादा पैसा किराया आता है तो आपने जरिए शो करना है। या जाती बचत है, जैसे लोग अपने पैसे बचा के जमा करते हैं, या विरासत के पैसे आ जाता है, जैसे कि किसी का इंतकाल हो जाता है तो जो शरीर का हिस्सा मिलता है तो वो शो किया जा सकता है। सेल्फ एम्प्लॉय है, जैसे कि मैं अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉय जाहिर करूँगा। ठीक है, तो हमने इसको मेंशन कर दिया सेल्फ एम्प्लॉय। ठीक है, अब ये पूछता है कि दीदा वजाहत करना है क्या करना। हम सेल्फ एम्प्लॉय को खुद पर फील आ गया, जो प्राइवेट जो करते हैं खुद सेल्फ इनकम करते हैं तो वो सेल्फ एम्प्लॉय में आ जाता है। वरना आप कारोबार में अक्सर लोग कारोबार में शो करते हैं, जिसकी कोई दुकान में कुछ काम कर रहा है तो वो। अब आपने नंबर 3 के ऊपर आ जाना है। 1 और 2 में डिस्कस कर लिया। अगर जैसे आपका दफ्तर आ जाता है, इधर हमने अपना सिम बार कौन सा लिख दी। ठीक है, डेजिग्नेशन क्या है, हमने एडिकेट, तो एक प्रोफेशनल जॉब है ना। सिटी कौन सा है, कराची हमारा सिटी है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, हमारा साउथ है। ठीक है, सुबह कौन सा है, सिंगर। ठीक है, ये आपने 5 नंबर तक फिल आउट कर लिया। जिस तरह होगा जैसे कि अगर आप कारोबार करते हैं तो अगर आपने लिख दिया गया मालिक है कारोबार का, ठीक है, ऑनर है। इधर दफ्तर है तो उधर दफ्तर का आपने नाम लिख दिया, और आपका शहर जगह और जिस जगह पर दफ्तर वाकई तो वो सब लिख दिया। और अगर एम्प्लॉयर है, जैसे कि अगर आप जॉब वगैरह करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसका सब कुछ ये कंप्लीट होगा। उसमें ईमेल एड्रेस मिल जाता है, ऑफिस का नाम मिल जाएगा, पता मिल जाएगा, सैलरी स्लिप मिल जाती है। ठीक है, फिर उधर आपने इनकम लिखनी है। अच्छा, अब ये आपको 7 नंबर पर आ गया। 7 नंबर पर आपने लिखना है कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है, सालाना इनकम कितनी है। जैसे कि आपकी सालाना इनकम 6 लाख रुपए है। ठीक है, अगर आप वो सैलरी पेड है तो उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक, और अगर आप बिजनेसमैन है तो 4 लाख रुपए का टैक्स लगेगा, एक्स्ट्रा चीज आपको बता रहा हूँ। तो आप ये बोलते हैं कि कितनी आप ये ट्रांजेक्शन इसकी कितनी कर सकते हैं, मतलब कितने हद तक है आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। जैसे भी हम 2 करवा सकते हैं, तो रकम में पैसे साल में जमा करवा दें। और कितनी रकम जमा करवा सकते हैं, तो करवा चाहिए 1.5 लाख रुपये आपने कर लिया। अच्छा, निकालने के कितने आप पैसे निकलवा भी सकते हैं, तो हम फुल निकलवा भी सकते हैं। किसी रोज भी निकलवाएंगे तो उसकी पेनल्टी लगेगी। ठीक है, अब आप मैं फिर से बता दूँ ऑक्यूपेशन में क्या है, आपका पेशेंट क्या कारोबार करते हैं क्या नहीं करते। तो आपने इधर ऑक्यूपेशन में सिर्फ अपने आप को सिर्फ स्पेसिफिक लिखने है कि एम्प्लॉय है या रिटायर हैं, ये कारोबार करते हैं। जैसे बहुत वाले रिटायर होते हैं दौर पर, या खवातीन जो बेवा होती हैं वो घरेलू खवातीन लिख देती हैं। ठीक है, और जो ज़राअत से होते हैं, जो लैंडलॉर्ड लोग होते हैं तो वो ज़राअत को शो कर देते हैं। सरकारी मुलाजिम या सेमी गवर्नमेंट या ऑटोमेटिक बॉडी वाले जो लोग होते हैं वो इसको शो कर देते हैं। ठीक है, अब आप सोर्स ऑफ इनकम क्या महीने पर कैसे कमाएंगे, आपको तनख्वाह आती है या पेंशन आते हैं या क्या आती है, तो अपने का मेंशन कर देना है। ठीक है, इतना बड़ा मसला नहीं है, अब इसको पढ़ेंगे तो आपको इजीली लग जाएगा। अच्छा, जैसे ये इन्होंने बोला है कि अगर आप घरेलू खातून हैं या शौहर या वालिद के ऊपर आपके जरिए माशा अपने जैसे तालिबान लिख दिया, बेरोजगार लिख दिया घरेलू खातून, तो आपको सोर्स ऑफ इनकम शो करना पड़ेगी कि आपको पैसा कहाँ से आया। जैसे कि घरेलू खातून शो कर सकती है कि उनके शौहर का पैसा है, तालिबान भी शो कर सकता है कि मेरे अब्बू का पैसा है, वो अपने अब्बू के स्टेटमेंट के शनाख्ती कार्ड लगाएगा। जो बेरोजगार है वो बताएगा जो पैसा रखवाने जाएगा बट उसको कहीं से तो जनरेट हुआ तो बताएगा मेरे को पैसे कैसे आ गए। जैसे किसी ने गाड़ी बेची तो गाड़ी के कागजात लगा देगा, जस्ट उसको जरूरत नहीं है चीजें भरने, जो गाड़ी के कागजात लगा के अपने आप को क्लियर कर सकता है। अच्छा, ये बेनिफिशियरी है कि आप ये बेनिफिशियरी खुद से हैं या खुद ही होगा बेनिफिशियरी। मतलब अगर आप किसी और के पैसे नाम करवाना चाहते हैं तो वो इसके लिए होता है कि आप किसी और के ऊपर करवाना चाहते हैं, तो जैसे एज पर नॉमिनेशन होता है या एज पर कोर्ट ऑर्डर होता है, तो आपने उसको लाजमी तौर पर अच्छे से क्रॉस करना चाहते हैं।
ठीक है। जैसे आमतौर पर गार्डियन होते हैं या किसी और को अगर आप पैसे ट्रांसफर करवाने वाले लोग होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में रखे होते हैं, तो उसमें CEO आ जाता है, कभी एडमिनिस्ट्रेटर आ जाता है, तो उसमें ज़रूर इसको मेंशन करते हैं। ठीक है। अब ये डिक्लेरेशन आती है कि ये मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, एज बोल रहा हूँ, हम सब कुछ कर सकते हैं, जो जितनी बातें हैं मैंने सब लिखी, तो अगर आपको सिग्नेचर कर देना है। ठीक है। ये ऑफिस का यूज करने के लिए होता है। ये सबसे पहले पूछता है कि आपका NIC लगा हुआ है, यस हमारा NIC लगा हुआ है। ठीक। तो उसके बाद ये नेम चेक करने का बताता है कि जैसे आपका नाम चेक हो गया, ठीक है, ये हमारे को क्लियर आ गया। उसके बाद ये थर्ड ऑप्शन हमसे पूछेगा फोर्थ नेम। ये इसके यूनिट होते हैं कि नाम चेक करने के लिए, कि जैसे नादर में ब्लॉक करवा दिया, कुछ हो गया, तो ये सब कुछ आता है। अच्छा, नादर की वेरिफिकेशन में पूछता है कि नादर की आपकी बायोमेट्रिक होगी, इसी वक्त जब आप जमा कराएंगे तो आपकी बायोमेट्रिक होगी, यस होता है। ठीक है, ये आपकी बायोमेट्रिक हो जाएगी। ठीक है। अगर आपके पास बेनिफिशियरी कोई और है ना, तो इसमें जब शो किया जाता है, वरना तो उसको शो नहीं करते। जैसे बेनिफिशियरी कोई नहीं है, आपकी बेनिफिशियरी, इसके बाद आपने मैं शो कर देंगे। तो ये पूछ रहा है, ये देखिए ऑफिशियल चेक है ना, लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूँ पहले से जाता है मेरा। इसमें बोला फॉर्म कंप्लीट है, कुछ छूट तो नहीं, सब कुछ कंप्लीट है। अच्छा, कोई फैमिली मेंबर का हाई रिस्क में नाम तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, अगर आ रहा तो ये ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपने सबको इस तरह आपने शो कर देंगे, ताकि हर चीज़ आपको डिस्क्राइब हो जाए। ठीक है। ये सब कुछ शो करता है। जैसे जब वो रिमार्क्स लिखेगा, जैसे कि अभी सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर आ गया, तो वो आपको कोई रिमार्क्स लिख देगा। जैसे बायोमेट्रिक में किसी का निशान नहीं आ रहा, तो इधर वो लिख देगा कि आपको बायोमेट्रिक का निशान इधर नहीं आ रहा। और अगर ये देखते हैं कि किसी और के अपने नाम पैसे करवाना चाहते हैं, तो जो विड्रॉल करवाता है, जो मोहम्मद समाल टाइम यूज वगैरह में, तो वो आ जाता है। ठीक है। अच्छा, मैं फिर से आपको सेकंड पॉइंट बता देता हूँ। ऑक्यूपेशन में आपका जो कारोबार है, किस तरह की आपकी ऑक्यूपाइड है, मतलब आप क्या पेशा है आपका, आपने वो मेंशन कर देना। सेल्फ एम्प्लॉय, अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो वो भी सेल्फ एम्प्लॉय में आ जाता है। सोर्स ऑफ इनकम आपने फॉर पर्पज शो कर देंगे कि आपकी सैलरी है, सेल्फ खुद जनरेट करते हैं, या आपको विरासत में पैसा मिल रहा है, या किराएदारी के ऊपर पैसा मिलता है आपको। अगर आप जॉब करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉय है, तो अगर आपने शो करना है। जैसे हम वकील है तो आमतौर पर ये सारी चीज़ें हमें शो कर दे। अपने फायदा ये अपने वी को क्रॉस करते हैं। ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन जो भी आपने दिया सेंड की है। ठीक है। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करवाना चाहते हैं तो आप फर्दर पर इनको बता दें, और जितने भी रूल्स और लॉज हैं वो सब आपके पास, आप उसके पाबंद है कि वक्त वक्त इसको जो बदलते भी रहेंगे, तो उस सब चीज़ों का पाबंद है। तो ये कराना नहीं होता है, इसके ऊपर भी हमें साइन करना होता है। ठीक है। सिर्फ एक साइन होता है, और बाकी आप जब भी इसको करें तो 1 बाय 1 आप मेरी वीडियो देखिएगा, उसको पॉज करके देख लेगा, इंशाल्लाह आसानी से हो जाएगा। और ये पहला फॉर्म होगा, ये फॉर्म भी जमा होगा। उसके साथ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का फॉर्म नंबर 1 होता है। जैसे कि आपने डेबिट खोलना है, या सेविंग अकाउंट खोलना है, या स्पेशल खोलना है, तो वो भी जमा होता है। ये दोनों तो एक साथ ही जमा होना शुरू होगा। ठीक है। और आपको कोई सवाल हो, कुछ इसमें मेंशन करना हो, या कोई मुश्किल लग रही हो, या मेरी कोई गलती हो, तो ज़रूर आप इसको मेंशन करें, ताकि मैं उसको रेक्टिफिकेशन कर लूँ। और फिर भी आपने वीडियो देखी हमारी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।